हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने कताई का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, फुल डिस्कशन उस पे हो गया है। अगर आप लोगों ने पिछली कताई के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा कर के पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने रेशे के बारे में डिस्कस किया, फिर क्या किया उसके बारे में कताई पढ़ी है। कताई हमारी कंप्लीट हो गई है और आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोगों को धागा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? धागा। धागा पढ़ेंगे और धागे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो यार्न बोलते हैं। क्या बोला जाता है? यार्न बोला जाता है। तो अगर हम धागे की बात करें तो रेशों से हमको क्या प्राप्त होता है? धागा प्राप्त होता है। सबसे पहले हमारा रेशा होता है, रेशा या तंतु भी बोल सकते हैं इसको। हमको इससे क्या मिलता है? धागा मिलता है। प्रक्रिया कौन सी की जाती है? तो कताई की जाती है। हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया और ये भी हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले अब हम धागे के बारे में समझेंगे। जब छोटी इकाइयों के बारे में समझेंगे तो हम बड़ी इकाई को आराम से डिफाइन कर पाएंगे। तो चलिए आज की अपनी ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता चल चुका है कि जो हमारा धागा होता है ये हमको रेशे से मिलता है। आज हम लोग धागे के प्रकार पढ़ लेते हैं। जो धागा है हमारा ये कितने प्रकार का होता है? तो जो धागा हमारा होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? साधारण धागा होता है। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? फैंसी धागा, नॉवेल्टी धागा, नूतन धागा या नवीन धागे के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो सबसे पहला प्रकार हमारा कौन सा है? साधारण धागा। साधारण धागा, इंग्लिश में इसको क्या बोला गया? सिंपल यार्न। दूसरा हमारा कौन सा है? तो दूसरा है हमारा सम्मिश्रित। सम्मिश्रित हो गया। इसी को हम लोग नॉवेल्टी यार्न के नाम से जानते हैं। नॉवेल्टी है, फैंसी है, नूतन है, नूतन है या नवीन धागा। नवीन धागा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स यार्न। कॉम्प्लेक्स यार्न। क्या हो गया? हमने ये देखा जो धागा है हमारा ये मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ है, कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला हमारा हो गया साधारण तथा दूसरा कौन सा हो गया? सम्मिश्रित। उसी धागे को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? नॉवेल्टी धागे के नाम से जान रहे हैं। उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो फैंसी के नाम से जानते हैं। और उसी को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? तो उसी को हम लोग नूतन के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जान रहे हैं? तो उसी को हम लोग नवीन धागे के नाम से जान रहे हैं। और इंग्लिश में किसको क्या बोला जा रहा है? तो इंग्लिश में इसको कॉम्प्लेक्स यार्न की संज्ञा दी गई है, यानी इसको कॉम्प्लेक्स यार्न बोला जाता है। अब अगर हम साधारण धागे के प्रकार की बात करें कि साधारण धागा कितने प्रकार का होता है, तो ये मुख्यतः चार प्रकार का होता है। सबसे पहले हो गया एक हरा धागा। दूसरा जो हो गया दोहरा धागा, दोहरा धागा। तीसरा जो हमारा हो गया ये क्या हो गया? बहुधागे, बहुधागे। और चौथे को क्या बोला गया? तो केबल या इसी को कार्ड बोला गया, कार्ड धागा। साधारण धागा हमारा कितने प्रकार का है? तो ये चार प्रकार का हो गया। पहले को हम लोगों ने क्या कहा? एक हरा धागा कहा। दूसरे को क्या कहा? दोहरा धागा कहा। तीसरे को क्या कहा? बहुधागे कहा। और चौथे को हम लोगों ने क्या कहा? केबल या कार्ड धागा कहा। अब अगर हम लोग फैंसी धागे की बात करें कि फैंसी धागे में कौन कौन से धागे आते हैं, तो जितने भी मार्केट में दिन प्रतिदिन, जैसे रासायनिक रेशों को नहीं बताया जा सकता कंप्लीटली ये इतने प्रकार के होते हैं, क्योंकि दिन पर दिन नई नई रिसर्चेस हो रही और नए नए क्या किया जा रहा है? रेशों का निर्माण किया जा रहा है। तो उसी तरह से क्या है? फैंसी धागे दिन प्रतिदिन नए नए बनते रहते हैं। लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण धागे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम धागे की बात करें इसमें, तो इसमें क्या हो गया? सबसे पहले हमारा स्लब धागा हो गया, स्लब धागा। अगले को हम लोगों ने क्या कहा? रेटिने धागा। स्लब हो गया, रेटिने हो गया, फ्लैक हो गया, फ्लैक धागा, फ्लैक धागा हो गया। और क्या हो गया? ग्रैंडल धागा। और क्या हो गया? स्ट्रेच धागा। और क्या हो जाता है? तो टेक्सचर्ड
टेक्सचर्ड धागा। और क्या हो गया, तो इसमें और भी धागे हमारे आते हैं, लेटेक्स हो गया, लेटेक्स धागा। और इसमें कौन कौन होते हैं, और भी इसमें बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम और की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, स्पाइरल होगा, स्पॉट होगा और बाउकल होगा। स्पाइरल धागा, स्पाइरल धागा, बाउकल, इसी को बोला जाता है लूप एंड कर्ल। लूप एंड कर्ल धागा हो गया। और अगर हम इसमें धागे की बात करें तो और कौन कौन से आएंगे, तो इसमें और भी आ जाएंगे हमारा स्पॉट या नॉट धागा, स्पॉट या इसी को बोला जाता है नॉट धागा। नॉट NOT नॉट वाला नहीं, नॉट मीन्स गांठ वाला धागा हो गया, ये स्पॉट या नॉट धागा हो गया। अगर हम और धागे की बात करें इसमें तो और कौन कौन से आ जाते हैं, तो ये सारे धागे हमारे इसमें हो गए। कौन कौन से हो गए, स्लब धागा हो गया, रेटिने धागा हो गया, फ्लैग हो गया, ग्रैंडल हो गया, स्ट्रेच हो गया, टेक्सचर्ड हो गया, लेटेक्स हो गया, स्पाइरल हो गया, बाउकल हो गया तथा स्पॉट या नॉट धागा हो गया। ये धागे के प्रकार हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर धागों के प्रकारों को क्या किया गया है, एक ही जगह पर हमने मेंशन कर दिया, जिससे आपको याद करने में, इसको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, तो आप लोग इसको आसानी से समझ पाएंगे। अगर हाँ क्वेश्चन में पूछा जाए कि धागे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे कि धागे 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका साधारण धागा, दूसरा कौन सा होता है आपका मिश्रित धागा या सम्मिश्रित धागा। अन्य किस नाम से जाना जाता है तो वो भी हमने बता दिया। साधारण धागे कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहले को हमने क्या कहा, इकहरा कहा, दूसरे को क्या कहा, दोहरा कहा, तीसरे को क्या कहा, बहु कहा, और चौथे को हमने क्या कहा, इस केबल या कार्ड धागा का। अगर बात करें मिश्रित धागे की, तो मिश्रित जो धागा है ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फैंसी धागा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, नई नई चीज़ें बनती रहती हैं, नए नए धागों का निर्माण होता रहता है। हम लोग अगर मार्केट में धागे लेने जाएं तो इतने नहीं, और भी बहुत ज़्यादा धागे मार्केट में हमें अवेलेबल होंगे। लेकिन जो मुख्यतः हमारे टेक्सटाइल में पूछे जाते हैं, टेक्सटाइल में जो यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। पहला हमारा कौन सा है, स्लब धागा हो गया, रेटिने धागा हो गया, फ्लैग धागा है, ग्रैंडल धागा, स्ट्रेच है, टेक्सचर्ड है, लेटेक्स है, स्पाइरल है, बाउकल है, स्पॉट एंड नॉट धागा हो गया। ये धागों के प्रकार थे। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसको इजीली समझ पाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप बेहिचक मेंशन कीजिए, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई दूंगी तथा उसको आपकी क्वेरी को भी समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।